everyone. Good morning. It's me Lakshmi Raghuvanshi. Welcome to Raghuvansh Convent School. This class is BBS and chapter is 7. So let's start. शुरू करते हैं. देखिए क्लास आपकी 3rd है, सब्जेक्ट आपका ईवीएस है, चैप्टर आपका 7th है और चैप्टर नेम ये आपका चैप्टर का नेम है. चैप्टर नेम क्या है आपका? किर्बी क्या है आपके चैप्टर का नाम? किर्बी क्रो विल्स. किर्बी क्रो विल्स यानी कि खौफनाक कीड़े. खौफनाक कीड़े यानी कि खतरनाक वाले कीड़े. खतरनाक वाले कीड़े आपने देखे होंगे, नहीं देखे? कीड़े, खौफनाक कीड़े, खतरनाक वाले कीड़े आपके घर में आपने देखे नहीं है कभी? खौफनाक कीड़े. आज हम खौफनाक कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि खतरनाक वाले कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे. There are different types of animal in the world and their movement are also different. There are different types of animals in this world यानी कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं. And their movement are also different और उनकी जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्य करने होते हैं, वो भी उनके अलग अलग होते हैं. अलग अलग प्रकार के जानवर भी होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं. Some animals move, some run on the ground and some other crawl on the ground. Some animals कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, जो काम करते हैं. क्या करते हैं? फर्श पर चलने का, दौड़ने का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने का काम करते हैं. Some other crawl on the ground और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर काम करते हैं. Crawling animals are called creepy crawler यानी कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? किर्बी क्रोविल. Creep means move quantity and grovel mean to move whole body close to the ground. मतलब कि ये होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रेंगने के लिए अपने शरीर को जमीन पर टच करते हैं, यानी अपने पूरे शरीर को जमीन पर टच कर देते हैं. काय के लिए? चलने के लिए, जमीन पर रन करने के लिए, ग्राउंड पर रन करने के लिए अपने पूरे शरीर को उस पर क्या कर देते हैं? टच कर देते हैं. मतलब कि एक स्नैक होता है. स्नैक मतलब कि एक सांप. मान लीजिए, मुझे आता तो नहीं है डायग्राम बनाना, पर आप मान लीजिए ये आपका स्नैक है. क्या है आपका? स्नैक यानी कि आपका सांप. ये आपका स्नैक है. जब ये जमीन पर चलता है तो इस टाइप से चलता है ना जमीन पर. स्नैक कैसे चलता है जमीन पर? ऐसे चलता है. ये कैसे चलता है जमीन पर? ऐसे चलता है. ये स्नैक है. क्या है? सांप है तो नहीं है, बट आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये स्नैक है. तो जब ये स्नैक ग्राउंड पर चलता है, जमीन पर चलता है, ग्राउंड मतलब फर्श, जमीन. जब ये जमीन पर चलता है तो क्या करता है? अपनी पूरी बॉडी को जमीन पर टच करता है. कई के लिए? चलने के लिए. बिना जमीन को टच किए हुए, ग्राउंड को टच किए हुए उसकी सहायता से नहीं चल सकता. तो एक स्नैक होता है वो रेंगने के लिए जमीन को, ग्राउंड को टच करता है. अब उसके बाद में आती है छिपकली. मुझे डायग्राम बनाना तो नहीं आता है, बट कोशिश करती हूँ मैं बनाने की. ये क्या है? छिपकली है तो नहीं है, बट आप इसको समझ लीजिए कि ये छिपकली है. छिपकली से किस को डर लगता है? किसी को डर लगता है छिपकली से? भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है छिपकली से. ये क्या है? छिपकली. तो ये छिपकली भी आपने देखा होगा, ये भी चलती है जमीन पर, दीवार पर. आपने देखा होगा, आपके घरों में भी बहुत सारी छिपकलियां होती है. तो ये जब दीवार पर चलती है, उस पर दीवार पर चलती है, तो ये ऐसे चलती है दीवार पर. तो ये क्या करती है? अपना पूरा शरीर होता है उसको काय पे टच करती है? दीवार पर टच करती है. यानी कि एक दीवार जो होती है उस पर इमारत पर ही टच होती है. तो ये अपना पूरा शरीर टच करती है. किसके लिए? ग्राउंड पर चलने के लिए, फर्श पर चलने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए ये क्या करती है? ग्राउंड को टच करती है. तो इसका मतलब यही होता है कि क्रीप मीन्स मूव क्वांटिटी एंड क्रेवर मीन्स टू मूव होल बॉडी क्लोज द ग्राउंड. कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो रेंगने के लिए अपने शरीर को जमीन पर टच करते हैं, जैसे कि सांप. ये रेंगने
जो स्नैक होता है वो उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, कवर अप होती है, कवर अप करके वो चलता है। आपने देखा होगा स्नैक्स होता है, इसकी पूरी बॉडी कवर अप होती है। कवर अप कैसे होती है, छोटे छोटे से वो होते हैं दाने दाने टाइप से, उसको ये क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को कवर अप करता है। क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को कवर अप करके चलता है। छिपकली होती है, इसको भी आपने देखा होगा छोटे से ऐसे साइड में ऐसे दाने टाइप के बने हुए रहते हैं उसकी स्किन पे, तो वो उसकी स्किन को क्या करता है, पूरा कवर्ड अप करता है। और ये चलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और देखा जाए तो ये जो खौफनाक कीड़े होते हैं ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्लेस पर होते हैं, अलग अलग देखा जाए अलग अलग कंट्रियों में होते हैं, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग प्रकार के खौफनाक कीड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सांप के बहुत सारे रूप होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, कुछ जमीन पर रहने वाले होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले भी होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्रियों में पाए जाते हैं। इनका शेप अलग होता है, इनका साइज अलग होता है, इनका कलर भी अलग होता है। ये कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ हैवी में भी होते हैं। इनका शेप और साइज भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्रियों में पाए जाते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं और इनका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। उसके बाद में आती है छिपकलियां। छिपकलियां भी कई प्रकार की होती हैं, ये सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, ये भी कई प्रकार की होती है। कुछ घरों में पाई जाती है, कुछ बाहर पाई जाती है, कुछ बाहर किसी और जगह पर पाई जाती है। तो देखा जाए कि जो खौफनाक कीड़े होते हैं, जो हमारे किर्पी क्रेवल्स होते हैं, किर्पी क्रेवल्स यानी खौफनाक कीड़े जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं और उनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है और वो अपने फूड्स को यानी कि अपने खाने को लेने के लिए, खाना जो अपना फूड होता है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए अलग अलग मूवमेंट में अपना वर्क करते हैं, अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रोडिल। क्या आता है आपका, क्रोडिल, ये आपका पहला प्रश्न है। नेक्स्ट आपका आता है क्रोडिल। अब क्रोडिल्स क्या होते हैं, क्रोडिल्स होते हैं मगरमच्छ। क्रोडिल्स क्या होते हैं, मगरमच्छ। मगरमच्छ आपने देखा होगा, देखा तो खैर किसी ने भी नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, तो आपने कैसे देखा होगा, सिर्फ हमने डायग्राम में ही देखा है। एक मगरमच्छ होता है, तो ये मगरमच्छ भी क्या होता है कि ये पानी के अंदर रहता है, ये पानी में और जमीन में दोनों जगह रहता है और ये चलने के लिए मतलब अपने पूरे शरीर को काट के ऊपर रखता है, जमीन के ऊपर का, इसलिए रेंगने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने पूरे शरीर को जमीन से टच करता है, ग्राउंड से टच करता है। बिना ग्राउंड की सहायता से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा सकता है। इसका वजन जो है, इसका वजन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी होता है। और इसके जो पैर होते हैं, पैर, इट हैज 4 स्मॉल लेग्स एंड लिटिल टैल्स। इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, यानी कि इसके पैर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और लिटिल टैल्स, लिटिल टैल्स, और इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग सेल। एक स्ट्रॉन्ग सेल रहता है, उस सेल से, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत जो सेल रहता है, उस सेल से इनकी पूरी बॉडी कवर अप रहती है। इनका जो पूरा शरीर जो होता है वो एक पूरे बॉडी एक सेल के माध्यम से कवर अप रहती है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास आपकी हुई थी, इसके PDF में, इसके